बाप रे, क्या भयानक सीन था। जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक ने लाइव परफॉर्म करवाया हो। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, मेरी तो बकरी बन गई है। डरावना ख्वाब था। उसने तस्वीर से हाथ निकाला, हाथ लंबा हो गया और लंबा हो गया, लंबा होते गया, पूरे हॉल को नापते लेफ्ट में मुड़ा और बेडरूम का दरवाजा खोले बगैर अंदर घुस गए। कौन? उसका हाथ, और यहाँ मेरे कमर में चिमटी काटी। किसने? कुत्ते ने। मैं उसके हाथ की बात कर रहा हूँ ना, उसके हाथ ने। क्या ये उसका? उसने क्या लगा रखा है तुमने? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे होते हुए तुम्हारी कमर में हाथ डाल सके? तुम्हारी साउथ की। उनका तो हक बनता है ना, वो तो तुम्हारी जेब में भी हाथ डाल सकती हैं। सुबह उठकर उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती लगा देना, सब ठीक हो जाएगा। सो जा चुपचाप। लेकिन उसे अगरबत्ती की एलर्जी है। तुम्हें कैसे मालूम? काश मैं तुम्हें बता सकता। बच्चों, ये तो कमाल हो गया। हाँ बाप, धोती फाड़कर रुमाल हो गया। हाँ यार सच। मुझे क्यों बुलाया है? माय गॉड, ये तो सचमुच मम्मी की आत्मा है। मैंने तो पढ़ा था कि आत्मा अल्फाबेट बोर्ड पे कटोरी खिसका कर जवाब देती है। लगता है मम्मी को कट टू कट बात करनी होगी, कटोरी के इन्वॉल्वमेंट किए बगैर। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। हाँ तो बड़ी माँ, पहले ये बता तू कैसी है? मजे में। तुम सब कैसे हो? अच्छे हैं। इतनी बहादुर बेटी होकर रोते नहीं मीनाक्षी। सोचो तो महिला मुक्ति का क्या होगा। मम्मा, रोना तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरा काजल खराब हो जाएगा ना, इसलिए नहीं रो रही। चलेगा ना? दौड़ेगा। बोलो क्यों बुलाया मुझे? बस यूं ही टाइम पास करने। मरे हुए के साथ टाइम पास नहीं करते बेटे। क्या करूं बड़ी माँ, सिचुएशन ही ऐसी है। लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता है, तो पास कैसे करेंगे? नानी माँ कहेगी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट बड़ी माँ। बाय द वे, आप खुश तो है ना मम्मी? हाँ, खुशी समझो। मम्मी, तुम क्यों ऐसा ढीला ढीला बोल रही हो? शायद मम्मी नींद में होगी। सच सच बताओ, क्या दुख है आपको? मम्मा, ऊपर खाने पीने को नहीं देते बराबर? राशन की क्यों तो नहीं खिलाते? आत्मा तो भूख प्यास से परे होती है ना बेटे। फिर तो फिगर कंट्रोल का ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता होगा। लेकिन बेचारे हेल्थ क्लब वाले मर के बिल्कुल बेकार हो जाते होंगे। मम्मी, सच सच बता, तुझे कुछ तो तकलीफ है? परेशानी तो नहीं, बस एक शिकायत है। हाँ, क्या शिकायत है? बोलना मम्मी। हाँ मम्मा, बताओ आपकी क्या शिकायत है? हम आपकी शिकायत ऊपर तक पहुंचाएंगे। प्लेन ऊपर की है, ऊपर कैसे पहुंचाएंगे? बोलो ना मम्मी, क्या शिकायत है? अब मैं तुमसे कैसे कहूँ? कुछ पर्सनल है क्या? मेरे कान में बोल दो, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। नहीं, मुझे शर्म आती है। क्या बड़ी माँ, तू भी ऐसी बातें करती है जिसे सुनकर गधे को भी बुखार आ जाए। आत्मा होकर शर्माती है, बिंदास बेशर्म होकर बोल दे, अपन सब तेरे साथ है। मुझे प्यार नहीं करते ना। वो मम्मी, दैट मीन्स आपने पापा को छोड़कर कोई और वो ढूंढ निकाला है। मम्मी, कौन है वो? क्या करते हैं? नहीं नहीं, वो मतलब वही तुम्हारे पापा। पापा? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? प्यार और नफरत तो ऐसे जज्बे हैं जो अंत के ही पता चल जाते हैं। मैं तेरी बात से सहमत हूँ बड़ी माँ। वो खड़ूस मुच्छड़ हमेशा तेरी तस्वीर के सामने दांत दिखाता रहता है, लेकिन तू ठहर जा, मैं अभी उसे उठा कर लाता हूँ बेडरूम से और 100 बार बुलवाता हूँ आई लव यू। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। एक बार उनकी नींद खुल गई ना तो फिर सुबह तक नहीं सो पाएंगे। देखा देखा औरतों की महानता को, मरकर भी पति का कितना ख्याल करती है। और ये अपने आप को पति परमेश्वर कहलाने वाले बीवी के मरते ही शमशान से निकलकर सीधा मैरिज ब्यूरो चले जाते हैं नाम लिखवाने के लिए। मम्मी, समस्या तो गंभीर है, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चलाएंगे जिससे वो तुमसे प्यार करने लगे। अरे डैड तो क्या, डैड के बाप को भी तेरे से प्यार करना पड़ेगा। काजल, डैड का बाप कैसे? अच्छा तो अब मैं चलूं? मम्मा, एक आखिरी सवाल। मम्मा, ऊपर
बाहर ब्यूटी पार्लर्स होते हैं? सच? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। एक बात का पक्का वचन देना, इसी तरह हमेशा मिलजुल कर रहोगी और आज की तरह फिर से किसी आत्मा को नहीं बुलाना। हाँ, ऊपर वाला नाराज हो जाता है ना। और हाँ, मैं तुम लोगों से मिलने आई थी ना, इसका जिक्र भी किसी से नहीं करना। कह दिया ना कबारा बड़ी माँ। मैंने सोचा मैं सुबह उठूंगी और सबको बताऊंगी। देखो छोटी, बाहर की बात घर में जरूर लाना, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, अच्छा चलती। गुड बाय। मम्मी 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 सुनो तो। मम्मी चली गई, मम्मी चली गई। वो तो कब से चली गई थी। हम लोग ये भूल गए थे कि हमारे पास नहीं है। ये भाई लोग, तुम लोग इतना इमोशनल मत हो जाओ यार। बड़ी माँ को दुख होगा ना, हमें तो उसे खुश करना है। हाँ, जिसके लिए हमें मम्मी डैडी की लव स्टोरी का रीमेक बनाना पड़ेगा। ठीक है, कल सुबह ही उठकर डैड को बोलते हैं कि इज्जत से बड़ी माँ से प्यार करना शुरू कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसा नहीं होता। किसी को डरा धमकाकर पैसे वसूल किए जा सकते हैं, कत्ल करवाया जा सकता है, लेकिन प्यार करने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं? हाँ, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ना छोटी? लेकिन वैसे तो मम्मी डैडी में प्यार है, पर उस पुराने प्यार को हमें ताजा करवाना है। आइडिया, बच्चे को अगर कड़वी दवाई खिलानी है तो उसका नाक बंद करो, मुंह खोलो और ये क्या शास्त्रीय संगीत का आलाप दे रहे हो? मैं मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? नाक को काट के फ्रिज में रखा है क्या? ऐसा लगता है कि कोई मेरा नाक जोर से दबा रहा है। कितनी बार कहा भूतों की फिल्में मत देखा करो। रात को ना खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। ये तो सो गई है, फिर ये कंबल। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ो हाथ, छोड़ ये हाथ, अरे हाथ, क्या कर रहे हो ये? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये नहीं कहना कि ये हाथ खुद ब खुद उठकर मुझे लगा के। हाँ, ये देखो, रात बहुत हो चुकी है, चुपचाप सो जाओ। बच्चों के स्कूल खुल गए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। हाँ। मेरा ब्लैंकेट क्यों खींच रहे हो? अपना कंबल क्यों नहीं ओढ़ते? हाँ। सोने भी नहीं देते। हाँ? ठीक है, सॉरी सॉरी। क्या था सॉरी? अब इसे क्या बताऊं, ये बासी मस्ती कौन कर रहा है? मैं क्या भूत हूं? भूत? भूतनी? लगता है ये भूतनी को जाके 3-4 सुनानी पड़ेगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मरने के बाद भी ऐसी हरकतें करते हो। अब बोलती क्यों नहीं? ए, मैं यहाँ हूँ। दीवार से क्यों बातें कर रहे हो? किसी ने देख लिया ना तो आनंद माथुर के बजाय आनंद पगला कहेंगे। तो बाहर कैसे निकली? हाँ, निकल गई। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे पाप में मत डालना। देखो, अब तुमने अगर एक भी हरकत की ना तो मैं खिड़की खोलकर खुद पड़ूंगा। और मेरे ऊपर आने
के बाद तुम्हारी खैर नहीं समझ। ऐसे मत करना, तुम्हें मेरी कसम। तो चलो चलो तस्वीर के अंदर चलो। लीजिए। और आज के बाद अगर तुम बाहर निकली तो तुम्हें मेरी कसम है। बहुत बड़ी कसम डाल दी बेदर्दी तूने। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम। चिल्लाना मत। और देखो इस तस्वीर के बाहर मत निकलना, घर में पहले से गड़बड़ है। तुम्हें क्या हो रहा है? किससे लड़ रहे हो? नहीं किसी से नहीं, किसी से नहीं। देखो सुबह जाके डॉक्टर को दिखा लो अपने आप को, वरना अगर तुम पागल हो गए ना तो मेरी 5 बेटियां घर में बैठ जाएंगी। चलो। सुन लिया? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। छोटी ये क्या कर रही है? डैडी को इरिटेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं इन कपड़ों को कहीं छुपा देती हूँ। वेरी गुड, जा जा जल्दी जा, भाग ना। बहुत मूड में है किशोर कुमार, अभी पता चलेगा। गाते रहो। मजा आएगा बच्चू। मुझे कसम देकर तस्वीर में कैद किया ना, बाथरूम में कैद रहो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा किसने बंद किया था? दरवाजा किसने बंद किया था? कौन बोल रहा है बे? ओ पोपट लाल, क्या बात है पोपट, कैसा है भिड़ू? अपन को नहीं पहचाना? अरे अपन कौवा बोल रहे हैं। अबे ढक्कन के, क्यों नहीं हो सकता? अगर तू पोपट हो सकता है तो अपन कौवा क्यों नहीं हो सकता? कौन? इधर कोई आनंद माथुर नहीं रहता। हाँ जी, ये नंबर तो ठीक है, मगर यहाँ कोई आनंद माथुर नहीं रहता। तो फिर मैं कौन हूँ? मीनाक्षी, मीनाक्षी, क्या है? ये कौन है? ये मैं नहीं पहचानती। अरे तू मैं भी नहीं पहचानती। कमाल है, मेरी बाथरूम का दरवाजा किसी और दुनिया में तो नहीं खुलता। अरे मुझे कोई पहचानता ही क्यों नहीं? बाथरूम बिना 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 क्या है? आपको किसी ने कसम दी है जो रोज सुबह नहा कर आप बिना बिना के नाम की रट लगाओ? बोलो। मैं कौन हूँ? देखो ये सुबह सुबह फालतू प्रोग्राम मत शुरू किया करो। आप हैं। वो मैं समझ गया, मैं हूँ, लेकिन मैं आनंद माथुर ही हूँ ना। अंदर तो थे। ये कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? क्या मतलब? अरे लड़कियां फोन पे जवाब दे रही कि यहाँ आनंद माथुर कोई नहीं रहता, और वो तुम्हारी भेजा करी बेला उन्होंने पूछी है कि ये कौन है? देखो लड़कियों को मजाक सुझाओ, मजाक? उनकी बातों पे ध्यान मत दो। अरे कैसे ध्यान न दूं? घर में हो तो कोई पहचानता नहीं है, अगर बाहर गया किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो क्या जवाब दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। हाँ। मैं कब से अपनी हंसी रोकती भाई। इसमें हंसने की क्या बात है? मैं जब भी तुमको इस हालत में देखती हूँ ना, हाँ? तुम मुझे आदि मानव नजर आते हो। मैं इतना वल्गर दिख रहा हूँ? मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे यही तो रखे। अरे कपड़े कहाँ गए? कपड़े भी भाग गए। राधिका, कपड़े कहाँ? कपड़े कहाँ है राधिका? वो तो कौवा ले गया। क्या बकरी हो? बकरी? वो तो कब से गई। पहले कौवा, बाद में बकरी। इसे और कुछ मत पूछना, नहीं तो ये घर का तबेला बना देगी। मैं तुमसे तुम्हारे डैडी के कपड़े पूछ रही हूँ। हाँ दशहरा, वो तो दिवाली से पहले आता है ना। अरे बाबा मैं त्योहारों के बारे में नहीं, कपड़ों के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ कपड़े, नए कपड़े दिवाली पे सिलवा लेंगे। अकल का दिवाला निकाल रही है। अंधों के आगे रोना, अपने नैन खोना। उसकी शादी तो दिवाली पे है। चलो। हे भगवान। छोटी, तूने अपने डैडी के कपड़े देखे? डैडी, डैडी क्या होता
सामने खड़ा है ना, 5.5 फुट से ज्यादा लंबा आदमी उसे डैडी कहते हैं, समझे? काजल भाई, मीनाक्षी दीदी, बचाओ, ये आदमी मुझे मार रहा है। कौन है बे? क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो भाई साहब? बिना अब मैं रो पड़ूंगा। बड़ा मजा आएगा ना। आज तक मैंने किसी आदमी को रोते ही नहीं देखा। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? क्या नाटक चल रहा है ये नाटक नहीं चल रहा, ये बहिष्कार चल रहा है लेकिन मेरा क्या कसूर है? कि आप हमारे मम्मी को प्यार नहीं करते। तुमको किस गधे ने कह दिया? मुंह संभाल कर बात करो। हाँ, हमें पक्की खबर मिली है कि आप हमारी माँ से प्यार नहीं करते। कर लो बात। क्या अब इन्हें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? तो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? हम लोग बड़ी माँ की बात कर रहे हैं। समझ गया, ये किसकी काला कांडी है। देखो बेटे, मैं तुम्हारी बड़ी माँ से बहुत बड़ा प्यार करता हूँ, उसे तो मैं एक पल भर भी नहीं भूल सकता। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? मैंने अपनी सारी जिंदगी इन पर निशावर कर दी, और एक ये है कि अभी भी पहले प्यार के दीवाने हैं। कर दिया ना कबाड़ा, अब समझाओ इसे। अरे बेवकूफ लोगों, अरे इतना तो समझ लो कि 5 जवान बेटियों का बाप। नहीं, 4। हाँ, 4 अपनी बीवियों से प्यार का ढिंडोरा पीटता फिरेगा। देखो बेटे, मैं तुम्हारी बड़ी माँ से बहुत बड़ा प्यार करता था, इसलिए मैं आज भी उसे मरी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं उसके तस्वीर को हाथ भी नहीं लगाता। तो कल शाम को बोलना चाहिए था ना। लेकिन बीना के बारे में तो सोचो, मेरे लिए, तुम्हारे लिए उसने कितने बलिदान दिए। उसे अगर एहसास हो कि उसके पति के प्यार में कोई हिस्सेदार है तो उस पे क्या गुजरेगी? हाँ? इसकी तो जात को अपने घर में इतना टेरिफिक लव ट्रायंगल चल रहा है और अपना भाई में नहीं। फौरन यश लोबे के पास जाना चाहिए। ठीक है। देखो, अंदर जाके बीना को समझाओ, वरना इस ट्रायंगल का सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनने के बाद समझी ना? मम्मा, आप ये क्या कर रही हो? पुलिस सवाल मत पूछ, मम्मी अपना बोरिया बिस्तर पैक करी है। लेकिन क्यों? मैं ये घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। तो उसमें रोने की क्या बात है? मैंने सुना है कि लड़कियां मैके से ससुराल जाते वक्त रोती है, लेकिन ससुराल से मैके जाते वक्त रोने की क्या जरूरत है? पति की बेवफाई का कड़वा सच जानने के बाद कौन सी ऐसी औरत है जो हंसते हुए मायके जाएगी? मीनाक्षी, हम यहाँ मामला ठीक करने आए हैं, ना कि आग और भड़काने। लेकिन कोई मुझे ये तो बताओ कि किसका पति बेवफा निकला? हमारी माँ का। कौन है? अपना बाप। लेकिन काजल, डैडी शक्ल से तो बेवफा नहीं लगते। उसी शक्ल में तो मैं फंस गई, वरना कैसे कैसे रिश्ते आए थे मुझे। सरपंच का बेटा तो 5 साल तक चक्कर काटता रहा, उसे मैंने घास तक नहीं डाली। सरपंच का बेटा घास खाता था? बेचारा पप्पू मन ही मन मरता रहा, मैंने उसे कभी पूरी नजर से नहीं देखा। अब तुम्हें बताओ, इनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। ये सच है मम्मी कि तुमने हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे डैडी के लिए जो बन पड़ा सब कुछ किया, लेकिन हम लोगों ने भी तुझे कभी अपनी माँ से कम नहीं समझा। बच्चे से समझना चाहिए, उसने तो मुझे सेकंड क्लास वाली ही समझा ना। ऐसा नहीं है मम्मी, डैडी की बात में भी दम है। अब इतना मैच्योर आदमी फिल्म के हीरो की तरह आपके साथ पेड़ के आसपास घूमकर गाना तो नहीं गा सकता ना? अरे यार, नूर जहाँ से शादी हो गई तो क्या हुआ? सलीम अनारकली को तो नहीं भूल सकता। हाँ, अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं कहूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता तो उसकी आत्मा को दुख होगा, और अगर मैं कहूँ कि मैं करता हूँ तो ये मुझे छोड़ के चली जा रही है ना। मेरे बच्चे फिर बगैर माँ के हो जाएंगे ना? हाँ मामा, बच्चों को माँ दिलाने के लिए डैडी को तीसरी शादी करनी पड़ेगी। प्लीज डोंट गो, प्लीज। डैडी, आप अमिताभ बच्चन की तरह गाइए ना। मैं के मत जाइयो मेरी जान। मैं फिर भी नहीं रुकूंगी, ये चाहे नाचे या गाए। मेरे दिल पर बिजली गिरी है, मेरा मन खट्टा हो गया है। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि बिजली कब गिरी और मन कोई घड़ी तोड़ना है जो खट्टा हो जाए। मम्मी, यानी ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ठीक है बच्चों, अपना सामान पैक कर दो,
हम भी इसके साथ मेरे ससुराल जाएंगे। सोच लो डैडी, वहाँ पे पूरा गांव मेरा वेट कर रहा होगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इतना बड़ा कुंभा बरसात के मौसम में मेरी माँ के घर जाएगा, मेरी माँ की तो कमर ही टूट जाएगी ना। फिर अपनी माँ के कमर की खातिर तो रुक जाओ। कुछ नहीं सुनना है, यही मामला खत्म करो। चलो आज जो कुछ हुआ है, पता नहीं आग तुमने कैसी लगाई, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है ये तुम्हारा ही काम है। एक बार आई लव यू कहा होता तो ये ना होता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू टू।